रहा है, क्योंकि ये मकर जाल ऐसा फैलाया गया है माइक्रो फाइनेंस और सूद माफियाओं द्वारा कि वे पहले पुल्हा कर उनको 15,000 20,000 रुपया लोन देते हैं और उसकी साप्ताहिक उगाही के नाम पर उनको टॉर्चर। आगे की रणनीति ये युवा लोग ये जिम्मेवारी उठाए हैं और जब युवा आंदोलित होता है तो सत्ता भी डोलती है। और ये अन्याय किस पर हो रहा है? गरीबों पर, जो अति गरीब लोग हैं, जिनकी समाज में कोई आवाज नहीं। जिला प्रशासन और राज्य सरकार इसको अपने संज्ञान में लेते हुए जो माइक्रो फाइनेंस कर्मी जो गुंडागर्दी कर रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। बिहार कर्ज मुक्त मिशन के तत्वाधान में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्ज के मकर जाल में फंसाकर महिलाओं का मानसिक एवं शारीरिक शोषण की वजह से हो रही आत्महत्या के खिलाफ एक दिवसीय धरना का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता सुगंध कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसे संबोधित करते हुए दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि बिहार के बाहर की कंपनियों ने बिहार के करोड़ों महिलाओं को कर्ज के मकर जाल में फंसाकर अवैध रूप से वसूली करता है। साथ ही मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ित करने की वजह से महिलाएं आत्महत्या कर रही है और घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर है। साथ ही आनंद पटेल एवं माले नेता उदय चौधरी ने कहा कि सभी कंपनियां कम ब्याज का वादा कर 40% से 50% तक ब्याज वसूलती है, जो एक प्रकार का गुंडागर्दी है। साथ ही धर्मवीर शुक्ला ने कहा कि गांव की जिन गरीब महिलाओं ने एक बार इस कर्ज के जाल में फंसा लिया जाता है, अगर सरकार इस पर सजग नहीं होती है तो हम लोग मजबूरन सड़क पर उतरेंगे। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए रघुनंदन प्रसाद सिंह ने कहा कि जिले में कई ऐसे सूदखोरों का भी कब्जा हो गया है जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के गुंडा राज चला रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है। साथ ही सुगंध कुमार ने कहा कि हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सभी गरीबों के कर्ज की माफी, मृतक महिलाओं को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा, साथ ही जिनकी वजह से महिलाओं ने आत्महत्या किया है उन पर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन और सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग संविधान के दायरे में रहकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। तिरहुत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। आने के लिए कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। हमारा एक डिमांड है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार इसको अपने संज्ञान में लेते हुए जो माइक्रो फाइनेंस कर्मी जो गुंडागर्दी कर रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, महिलाएं घर छोड़ करके भागने पे मजबूर है, इन्हें अपने चक्रजाल में, ये जो एक चक्र है उसमें फंसा लिए हुए हैं माइक्रो फाइनेंस कर्मी, अपने बात में बहला फुसला करके उसके बाद उनको मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया जाता है कि महिलाएं आत्महत्या कर रही, घर छोड़ करके भाग रही हैं। उन महिलाओं के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे पहले नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय, और बहनों और माताओं वहां से शुरुआत करते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जिस महिला का नाम लेकर के आप लगातार चुनाव जीतते हैं, उन सभी नेताओं का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जिस महिला का नाम लेकर के आप तमाम चुनाव लड़ते हैं, आज वो महिला घर छोड़ करके भागने पे मजबूर है, आज वो महिला आत्महत्या करने पे मजबूर है। उस माँ के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और उस माँ के लिए हम लोगों ने प्रण लिया है, हम लोगों ने ऐसा कसम खाया है कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार अपने संज्ञान में लेकर के इस सारे माइक्रो फाइनेंस कर्मी, इन गुंडों को वापस बुला ले, इनको भगाए, इनको गांव में भेजना बंद करे, महिलाओं का प्रताड़न बंद करे, अन्यथा हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे और इन लोगों को खदेड़ने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना देने के लिए बैठे हैं। आज अपने मांग पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक को जो है हम लोग सूचनार्थ भेज रहे हैं। इसीलिए हम लोग महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं और उनको घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, क्योंकि ये मकर जाल ऐसा फैलाया गया है माइक्रो फाइनेंस और सूद माफियाओं द्वारा कि वे पहले पुल्हा कर उनको 15,000 20,000 रुपया लोन देते हैं और उसकी साप्ताहिक उगाही के नाम पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तरह तरह की अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं और एक गुंडा रखे हुए हैं गुंडों के द्वारा। और एसएसपी साहब से जब इस संबंध में अखबार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जब उनके पास डाटा नहीं है तो यह गुंडागर्दी हो रहा है, तो आपको डाटा एकत्रित करना पड़ेगा और ये जो माफिया हैं
इन पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये 50,000 25,000 लोन दे के खेत लिखा ले रहे हैं, पेट्रोल पंप लिखा ले रहे हैं। इस जिला में माफियाओं का राज हो गया है और इसमें राजनेता का भी समर्थन है, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इन फाइनेंस कर्मियों को और ये माफियाओं को इस जिले से भगाने का काम। आगे की रणनीति ये युवा लोग ये जिम्मेवारी उठाए हैं, और जब युवा आंदोलित होता है तो सत्ता भी डोलती है। और ये अन्याय किस पर हो रहा है? गरीबों पर, जो अति गरीब लोग हैं, जिनकी समाज में कोई आवाज़ नहीं है, जिनकी आवाज़ जिला के अधिकारी तक नहीं पहुंचती है। जिला अधिकारी को नहीं मालूम है कि इस जिला में कितने माइक्रो फाइनेंस हैं, एसपी साहब को नहीं मालूम है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और ये इस तरह कर्ज के जाल में इन लोगों को फंसाया जा रहा है और हम लोग मूक दर्शक बने बैठे रहे, यह सभ्य समाज का लक्षण नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने आज सांकेतिक रूप में जिलाधिकारी और एसपी साहब से हम कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें और इन माइक्रो फाइनेंस वाले लोगों को गिरफ्तार करें। किस कानून के तहत ये देहात में कर्ज बांट रहे हैं और हैवी सूद ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सूद ले रहे हैं, ये किस कानून के तहत ले रहे हैं, यह भी यह जिलाधिकारी बताने का काम करें। इन्हीं आंदोलनों को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरना पर सांकेतिक रूप से बैठे हैं। फिर यह जब आगे बढ़ेगा तो ये उग्र रूप लेगा। गांव से देहात से महिलाएं भी जो इसकी शिकार हो रही हैं, वो लोग भी आवेंगी और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा।